तो मार्केट ट्रैप का पहला वीडियो बहुत शानदार गया और काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, सक्सेसफुल रहा है और ये दूसरा पार्ट होने वाला है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने यही बात किया कि मोटा मोटी रिवर्स लाइन मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव सीएलवी यानी पॉजिटिव क्लोज लाइन मूवमेंट, नेगेटिव क्लोज लाइन मूवमेंट क्या होता है, उसके बारे में बात किया। इन शॉर्ट में बता दूँ तो यही कि रेट जो है वो मूव करता है और वो कैसे पंटरों के माइंड में डाउट क्रिएट करता है जो पंटर रेट को समझ नहीं पाते हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो है, आप जाके नीचे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा, यहाँ पे भी लगा दूंगा, आप वहाँ पे भी पॉपअप में क्लिक करके देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो सेकंड पार्ट बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे पंटरों को यही लगता है कि कोई भी जो मार्केट का मूवमेंट है वो होता है बेसिकली मैच परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। मूवमेंट बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी और टाइमिंग पे भी डिपेंडेंस है इसका। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट मार्केट ट्रैप्स के बारे में, ठीक है, और कैसे ये ट्रैप्स मार्केट में पंटरों को जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके देता है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है और मार्केट में कोई भी ऐसा वीडियो आपको बना के देख के समझा नहीं सकता। ये अंदर की बात है, ये स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको कोई बताना नहीं चाहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप दो नंबर सेव कर लीजिए, 7070586655 अलॉन्ग विथ 9288302055। कोई भी दिक्कत परेशानी हो पूरे आईपीएल में या कोई भी कुछ भी T20 में या कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, ये दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर है, ये स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदे में रहिएगा, सारा सॉल्यूशन मिलेगा मेरे भाई। जाइए नीचे ज्वाइन करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले जो है ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर का जो ट्रैप है अपना है वो ओवर रिएक्शन ट्रैप है। अब देखिए ओवर रिएक्शन ट्रैप का क्या मतलब होता है। देखिए मार्केट जो है वो ओवर रिएक्ट करती है एक सर्टेन मूवमेंट पे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर ले लेते हैं, सीएसके का जो रेट है 1.80 का है, मैच है मान लीजिए एमआई से, ठीक है। सीएसके का जो है जल्दी से 2 विकेट चला जाता है, फर्स्ट 2 ओवर में 2 विकेट चला गया, तो सीएसके का रेट जो है वो 3.20 का तुरंत उठा दिया। लेकिन रियलिटी जो पंटर मिस करता है वो क्या मिस करता है कि 18 ओवर बाकी है। उसके बाद क्या मिस करता है मेरे भाई कि स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है, फॉर्म में है, ठीक है, और महज 2 ओवर हुआ है। तो ये सारी चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है पंटर, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो पंटर होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने की वजह से या तो वो सेल आउट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत सारा पंटर, सीएसके फेवरेट टीम है, 1.80 पे लगा रखा है, ठीक है। पहली बात तो 1.80 पे लगाना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही 2 विकेट गया अब उसको लगने लगता है कि सीएसके का लुटिया डूब गया। जैसे उधर मान लीजिए कि एमआई फेवरेट 70 पैसा या 50 पैसा घुस गई या 60 पैसा घुस गई, तो गुड़ गोबर करके सीधा की सीधी सारा लॉस कट बुक सेट तो होगा नहीं, बस यहाँ से एग्जिट मार देता है और फिर एमआई को प्लस कर देता है। अब एमआई प्लस हो गया, तुम्हारी टीम सीएसके थी, सीएसके छोड़ के एमआई पे आ गए, सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने, सेल किया, स्विच साइड कर दिया, ये सब कर दिया। पहली बात तो आपको जो ट्रैप है ओवर रिएक्शन, ये क्या है, मार्केट दिखाता है कि इतना ज़्यादा 50 पैसा पे एमआई चली गई फेवरेट, अब यहाँ से सीएसके की वापसी हो ही नहीं सकता। लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, 18 ओवर बाकी, महज 2 ओवर हुआ, 2 विकेट तो हमेशा ही जाता है। करना क्या है इस सिचुएशन में, करना है हमेशा कि 3 ओवर के लिए वेट करना है। और कभी भी पहली गलती तो 80 पैसा पे आपको, चाहे आपकी फेवरेट टीम कोई भी हो, या 70 पैसा पे लगाना ही नहीं है। 3 ओवर वेट करिएगा, आपको 50 पैसे का एमआई मिलता है, वहाँ पे 50 पैसे एमआई खा के आइए। और इस मैच में हो सकता है कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होने की वजह से मैच ऐसे घूमेगा कि फिर से सीएसके 50 पैसे लग जाएगी, तो यहाँ 10 के की आवाज़ से 5 के इधर 5 के उधर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये गलतियाँ जो है ओवर रिएक्शन मार्केट दिखाता है। मेनी पीपल पैनिक एंड सेल और स्विच साइड लेटर, देन फिर टीम स्टेबलाइज होती है, सीएसके फेवरेट आता है। ये जो है ये इमोशनल रिएक्शन है पंटर का, ठीक है, जो कि क्रिएट होता है पब्लिक के बायसनेस पे, इमोशंस के वजह से। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, फेक स्टीम मूवमेंट। फेक स्टीम मूवमेंट समझने के लिए आपको रिवर्स लाइन मूवमेंट समझना होगा, RLV, जो कि मैंने बताया है अपने वीडियो में। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता। मान लीजिए सीएसके वर्सेस सीएसके 2.10 के रेट से फेवरेट है और एमआई जो है 1.70 के रेट से फेवरेट है, ठीक है। एमआई बहुत तगड़ी टीम लग रही है, 75 to 80% जो वॉल्यूम है मार्केट का वो एमआई को बैक कर रहा है। तो ये जो रेट है 1.70 का, इसका क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, 1.55 1.60 होना चाहिए मैच स्टार्ट होने से पहले। लेकिन क्या होता है, रिवर्स RLM हो जाता है, रिवर्स लाइन मूवमेंट होता है। उल्टा क्या होगा कि 1.80 जो है एमआई ऊपर की तरफ रेट भाग गया, ठीक है। और सीएसके में क्या देखने को मिलता है कि सीएसके उल्टा 1.85 आ गई। तो ये क्यों होता है, ये होता है
देखिए सही मायने में अगर बोले तो स्मार्ट मनी, बड़े बड़े सिस्टम जो बड़ा पूरा मतलब इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले लोग, उनको अगर लग रहा है, वो ऐसे तुक्का नहीं मारते आपके और मेरे जैसा, उनको लग रहा है, उनको पक्का रिपोर्ट पता हो सकता है, ये भी होता है रीजन, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि उनका सोच तुम्हारे सोच से अलग है, तो वो अपने पैसे के दम पर, हम और तुम कुछ भी नहीं, 1-2 करोड़ वाले पंटर की बात करें, कुछ भी नहीं है तुम लोग हम लोग, ठीक है। वो लोग अपने पैसे के दम पर 2.10 का रेट को 1.85 लाते हैं, 1.80 लाते हैं कि सीएसके फेवरेट होनी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, सीएसके रीजन है, सीएसके ही जीतेगा चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है। तो वहां पे सटन चेंज होगा, पूरे मार्केट में शफलिंग होगा, ऊपर से नीचे सब एडजस्ट करना शुरू करेगा, अपना बड़ा बड़ा बुक करेगा, छोटा बड़ा बुक करेगा, तुरंत ये सडनली पूरा जो है रेट का गिरना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं आरएलवी। इसको अच्छे से समझा है पहले पार्ट में, उसको देख के आइएगा। हम लोग यहाँ पे फेक स्टीम मूवमेंट बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही इतना बड़ा स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुआ, बड़े बड़े सिस्टम का इन्वॉल्व हुआ, उनका मानना है कि एमआई फेवरेट नहीं होनी चाहिए, एमआई का रेट उठाइए, सीएसके को नीचे लाइए, सीएसके 80 पैसा होना चाहिए, हेवी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पैसा लगा वहाँ पे, रेट को नीचे लाया गया, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे करेक्ट करना शुरू करता है, और इंडियन मार्केट में भी पैसा जो है रेट वो फेवरेट होने लगेगा, ठीक है। और इसी को हमें दिखना है कि क्या सही में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है या फिर कोई और रीजन है। अब देखिए सीएसके 2.10 था, सडन मूव की वजह से 2.10 से 1.85 हो गया। पब्लिक को लगता है कि स्मार्ट मनी हुआ, जिसको पता है, जो मैंने पहले पार्ट में बताया उसको देखिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो उसी के लिए 30 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, रश करते हैं लेटर 1.85 पे ही लगाना शुरू कर देते। फिर से क्या होता है कि मार्केट ओवर करेक्ट करके 2.10 के रेट का फेवरेट था 2.05 पे ले जाती है। ये कभी कभी क्या होता है, फेक स्टीम किया जाता है, ठीक है, फेक स्टीम होता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि ये जो है महज एक ओवर के अंदर ही अंदर ये रेट को वापस उठा के 2.10 या 2.05 पे छोड़ देगा, ठीक है, विदाउट विकेट गिरे हुए, विदाउट अच्छा खेले हुए, विदाउट चौका छक्का लगे हुए, ठीक है। ये निगेटिव स्टीम या फिर बोलिए फॉल्स स्टीम मूव जो है कराया जाता है, ताकि पंटर कंफ्यूज है, उनको लगे कि स्मार्ट मनी यानी मार्केट के साथ हम लोग हैं, मार्केट जो है वो सीएसके को फेवर कर रही है, तो आप लोग भी आ जाइए सीएसके की तरफ। तो इससे बचना है, कैसे बचिएगा मैंने बता दिया कि वो एक ओवर के अंदर ही वापस से जो रेट था वहीं पे ले जाएगा, छोड़ देगा। तो थोड़ा वेट, हमेशा थोड़ा वेट, तुरंत जो है दिख रहा है वो पैनिक मोड में नहीं चल जाना है, इंटीलेरा नहीं लगना है, एक ओवर देखिए, ठीक है, वो वापस रिटर्न हो गया तो समझ लीजिए कि फेक स्टीम मूवमेंट हो रहा है, अर्ली मूव वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए तीसरा चलिए कॉन्सेप्ट है जो प्री मैच हाइप ट्रैप। अब देखिए मैच से पहले जो है बहुत सारे ट्रैप होते हैं। पहला होता है कि स्टार प्लेयर खेल रहा है, बिग नेम्स खेल रहा है, बड़ा टीम है, फेवरेट टीम है, तो उसका हाइप अलग होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेंगे, जैसे आरसीबी एमआई है, हेवी पब्लिक सपोर्ट है इसका, सीएसके भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि रेट जो है बस 1.95 से 1.70 हो जाता है, मैच स्टार्ट होते थे 25 पैसे का गिरावट, क्यों? क्योंकि ये फेवरेट टीम है। एग्जाम्पल मैं लूँगा 2024 2025 दोनों का, यहाँ लेंगे हम एमआई का, जो स्टार्टिंग में लगातार 5 मैच हारी थी, 10 मैच में से सिर्फ 4 मैच जीती थी, सबसे बॉटम पे 10th पोजीशन पे फिनिश की थी। हर मैच में क्या हो रहा था, 70 पैसा टीम खुलती थी, 70 पैसा से रेट 50 पैसा 60 पैसा चल जाता था, और 60 पैसा से वहां से टीम हार जाती थी। यही होता था यहाँ पे प्री मैच हाइप, क्यों? क्योंकि वो फेवरेट टीम है, बड़ा नाम है इसलिए, और एक भी मैच नहीं जीती और 5 मैच में पूरा पंटर का पैसा डुबा के खत्म कर दी। सीएसके लास्ट ईयर ही 10 में से 4 मैच जीती, 10वां पोजीशन पे फिनिश की, यही हाल रहता था, 80-85 पैसा फेवरेट खुलना, ठीक है, उसके बाद 70 पैसा ले जाना, और उसके बाद लगातार में मैचेस हारना और पंटर को बर्बाद करना, ठीक है। तो ये जो ट्रैप होता है, ये मार्केट प्राइस बिकम्स एक्सपेंसिव ड्यू टू पॉपुलैरिटी की वजह से होता है, याद रख लीजिए। अब देखिए डेड कैट बाउंस ट्रैप के बारे में समझिए, कोई नहीं समझाएगा, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि टीम परफॉर्म्स वेल 1 से 2 ओवर में, मान लीजिए कि हम लोग 250 को चेज कर रही है कोई टीम, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज स्कोर को चेज करने आई है, ठीक है। अब 2 ओवर में 25 रन जो चेजिंग टीम है मार दी, अच्छा स्टार्ट हो गया, रेट 3.00 से 2.10 सडन ड्रॉप हुआ। अब आपको लगने लगा ये चेज हो जाएगा इतना बड़ा टारगेट, पंटर यहाँ पे क्या करता है, इंटर कर जाता है, ठीक है, पेशेंस है नहीं, पैनिक मोड में आ गया। अब अगला ओवर क्या होता है, डॉट डॉट आया, विकेट चला गया, फिर से रेट जो 2.10 था वो उठ के 3 भी नहीं 3.40 और ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी अब यहाँ पे दिख गया कि ये मैच डेड हो चुका है। तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि 10 पैसा से नीचे हमेशा सोचिए कि लो रेट ट्रेडिंग कर ले, ये बेटर है, क्योंकि बहुत सारे मैच ऐसे ही होंगे आईपीएल में, 10 से 50 घूमेगा और उसके बाद जो मैच है वो फर्स्ट बैट करने वाली टीम जीत जाएगी, रेट ही नहीं छोड़ेगा। तो आप पैनिक मोड में आ जाइएगा, 2 ओवर में इतना रन लगवा देगा और समझिएगा आपकी अब तो ये आराम से चेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होने वाला है। 10 से 30 जैसे जाए बुक बनाइए, लो रेट ट्रेडिंग करिए, निकल जाइए, ठीक है। ये जो है शॉर्ट मोमेंटम है, क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ कमबैक करता है आपको।
5वां देखिए, लेट इन्फॉर्मेशन ट्रैप जो है, जस्ट बिफोर द मार्केट टीम न्यूज आएगा, ठीक है, अपीयर्स, और जो है रेट मूव करने लगा। फॉर एग्जांपल 1.90 से 2.30 रेट बढ़ गया, नन फेवरेट चली गई फेवरेट से। क्यों? क्योंकि सम टाइम होता है कि बुमराह नहीं खेले, मान लीजिए विराट कोहली नहीं खेले, और जो इनफॉर्म प्लेयर है वही नहीं खेला, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट होगा और ये जो रेट है ऊपर चला जाएगा। तो ये आप देखना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम्स द मूव इज सिंपली लाइन अप एडजस्टमेंट, नॉट अ डिसाइसिव एडवांटेज नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझिए यहाँ पे रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रैप है। इसमें क्या होता है कि लास्ट जो मैच का परफॉर्मेंस होता है ना, वो तुमको फोर्स किया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन का जो है ना मेमोरी, वो शॉर्ट मेमोरी होता है, और लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही नेक्स्ट मैच को डिसाइड करवाता है, रेट वैसे ही देता है, सब कुछ वैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम एकदम बुरी तरह से हार गई लास्ट मैच, बल्कि वही टीम 3 मैच पहले जीत के आ रही थी, लेकिन चौथा मैच जो हुआ वो 120 पे ही ऑल आउट हो गई। अब कहाँ ये 1.70 हर मैच में फेवरेट खुल रही थी और इसको 2.10 यानी नन फेवरेट खोल दिया एक हल्की टीम के अगेंस्ट। तो उस पर नहीं जाना है कि लास्ट टीम का फॉर्म क्या था, ठीक है, और वो तुमको मार्केट फोर्स कर रहा है, उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। और ये होता है सेशन में भी। क्या करेगा, कोई टीम हमेशा 65 रन 70 रन ऐसे मार के आ रहा है, तो अगला सेशन 75 दिखाएगा अगला मैच में, वो भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको सरफेस देखना है। कोई मैच ऐसा होगा जहाँ पे सरफेस एकदम स्लो होगा, 60-65 कैसा लगा, 55 नहीं लगेगा, तो वो लास्ट मैच पे क्या रहा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, तुमको इस मैच पे फोकस करना है। फिर यहाँ पे होगा कोई टीम, जैसे विराट कोहली 95 रन लास्ट मैच में आया, तो आपको यहाँ पे फैंसी दिखाएगा 55, 60, 70 ऐसे प्लस प्लस नहीं लगेगा। एक मैच लगा, हर मैच ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि उस दिन उस सरफेस पे मैचअप्स कैसा है, टीम के अगेंस्ट कैसा खेलता है विराट कोहली, ये सब करना है, ठीक है। तो ये सब बायसनेस बहुत फोर्स किया जाता है तुम पे। अब देखिए 7वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट कोलैप्स ट्रैप। ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग फेवरेट जो है समटाइम लुक अनबीटेबल, कभी नहीं हारने वाली टीम लगती है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि जो ये फेवरेट टीम है 1.60 1.55 ही खुलेगी, यही खुलती है, बहुत सारे टीम MI का होगा, DC का होगा, जब ये जीतने लगेंगे। अब ये 2-3 ओवर अच्छा खेलेगा, 3 ओवर में 40 रन, और सीधा रेट हो जाएगा 30 पैसा 25 पैसा। अब पंटर को लगेगा कि ये तो जीत गया, यहीं पे लगा दो, 30 पैसा पे लगा दो, लगाना। तो जैसे ही लगाओगे ना, वैसे ही मैच घूम जाता है। कभी भी तुम ये गलती नहीं करो जो इतना जल्दी में, अगर 50 55 60 पैसा वाला टीम उठ के 30 पैसा 40 पैसा आ गया, 70 पैसा वाला भी 2-3 ओवर में, वहाँ पे खाना शुरू करिए, ठीक है। कभी ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि बट T20 बहुत वॉलेटाइल है, अलाउ सडन शिफ्ट्स लेटर, द मार्केट में ओवर प्राइस अर्ली डोमिनेंस को ओवर प्राइस कर देती है, ठीक है। जो बोला उसको करिए, फायदे में रहिएगा। बाकी 70 58 66 55 पे करिए कॉन्टैक्ट, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो, और जो बताया है उसको संभल के फॉलो करिए। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।